मंगल भवानया मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजेर बिहारी। जय श्री राम। भक्तजनों, पिछली कथा में आप लोगों ने सुना शिव जी माता पार्वती को भगवान श्री राम का मनुष्य रूप में अवतार क्यों लेना पड़ा, उसकी कथा सुना रहे थे। अब आगे की कथा में सुनिए क्या सुना रहे हैं। कहा हूँ राम गुण गात, भरद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ, भज तुलसी तज मान मद। याज्ञ बालक जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। ही में गिरे गुहा एक अति पावने, बह समीप सुर सरे सुहावनी, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरख शैल सरे विपिन विभाग, भयउ रमापति पद अनुराग, सुमिरत हरहि श्राप गति बादे, सहज विमल मन लगे समाधि। पर्वत, नदी और वन के विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उनके साप की, जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सो वेश डराना, काम ही बोले किन सन माना, सहित सहाय जहु मम है तो, चले ओ हर से ही जल चर के तो। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मेघध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सोना से रे मैंने बहुअसी त्रास, चाहत देव ऋषि मम पुरवासा, जे काय मेलो लोप जगी माही, कोटिल काय के युवे सब ही जराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। शोक हाड़ लय भाग सटी, स्वानि निरखी मृगराज, छीन ले जन जान जड़े, तिम सुर पता ही न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखे हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेहि आश्रम हिमा धन जब गया, निज माया बसंत निर्मय, कुसुमित विविध जप बहुरंग, को जहि कोकिल गुंजहि भृंगा।
जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावने त्रिविध बिहारे, काम के सानु बढ़ावनी हरे। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असमासर कल प्रवीणा। कावाग्नि को भड़काने वाले 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि 9 युवतियां देवांगनाएं जो सबकी सब काम कला में निपुण थीं, करही गाने बहु तान तरंग, बहुविध क्रीड़हि पानी पतंग। देख सहाय मदन हरिसाना, केन्ह से पुण्य प्रपंच विधि नाना। ये बहुत प्रकार के तानों की तरंग के साथ गाने लगे और हाथ में गेंद लाकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगे। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काय में कलाए कछो मुनहि न व्यापे, निज भय डर नो भव पापी। से में के चाप कै को तसो, बड़ रखवार रामापति जासु। परंतु कामदेव के कोई भी कला मन पर असर ना कर सके। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश से भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा कैसे सकता है। सहित सहाय भीत अति, मानिहार मन मैन रामा। कह सिजाए मुने चरण तब, कहे सोचे आरत बैन राम। सियावर रामचंद्र की जय।